आपको शेयर मार्केट के बारे में तो पता ही होगा। क्या शेयर मार्केट, यार ये तो एक सट्टेबाजी है, ये तो एक जुआ है। बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें डूबा है और बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आज हमारे इंडिया की इकोनॉमी चल रही है। शेयर मार्केट से जितना हम रिटर्न कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं कमा सकते। आइए देखते हैं हमारे इंडिया में लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके कहाँ से कितना रिटर्न कमाते हैं। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट एफडी की अगर मैं बात करूँ तो 7% का रिटर्न एफडी से हमें मिलता है। उसके बाद डेब्ट फंड से 6% का रिटर्न मिलता है, रियल इस्टेट से 5% का रिटर्न मिलता है, उसके बाद गोल्ड से 5% का रिटर्न मिलता है, उसके बाद सेविंग अकाउंट से 4% का रिटर्न मिलता है, उसके बाद करंट अकाउंट से कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, उससे 0% हमें रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड से 12 से 15% का रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से प्राप्त होता है। और उसके बाद आता है शेयर मार्केट, जिससे 18 से 20% का रिटर्न या फिर उससे भी ज़्यादा रिटर्न हमें प्राप्त होता है। शेयर मार्केट से इतना ज़्यादा रिटर्न हम कमा सकते हैं, तो आइए आज शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं कुछ बेसिक बातें। शेयर मार्केट के 2 मार्केट होते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इशू करने के बाद रजिस्ट्रेशन करती है और अपने आईपीओ को लॉन्च करती है। आईपीओ को लॉन्च करने के बाद आप और मेरे जैसे लोग जो भी आईपीओ को खरीदते हैं, कम दाम में खरीदते हैं क्योंकि हम आने वाले समय में उसको महंगे दाम में बेच सके। उससे कंपनी का फंड भी रेज होता है, कंपनी के पास पैसा आ जाता है। अब प्राइमरी मार्केट में अगर आईपीओ आ चुके हैं तो स्टॉक एक्सचेंज होंगे कहाँ से? तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बीएसई और एनएसई के माध्यम से। अब ये बीएसई और एनएसई क्या है? बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके बारे में हम आने वाले समय में डिटेल में बात करेंगे। कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आती है तो कंपनियों को, लोगों को अपने कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, जैसा कि फाइनेंस के बारे में डिटेल जानकारी देनी होती है, प्रमोटर्स के बारे में डिटेल जानकारी देनी होती है, उसके बाद इन्वेस्टर्स के बारे में डिटेल जानकारी देनी होती है, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ उस शेयर का प्राइस कितना है इसके बारे में डिटेल जानकारी लोगों को देनी होती है। अब प्राइमरी मार्केट के बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। जैसा प्राइमरी मार्केट में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, आईपीओ लेके आ गई, ठीक उसी तरह सेकेंडरी मार्केट में होता है ट्रेड, स्टॉक्स खरीदना और बेचना। बहुत सारे लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते भी है। कुछ लोग स्टॉक्स को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखते हैं और लॉन्ग टर्म के बाद उसे बेचते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं और कुछ लोग तो एक दिन में ही स्टॉक्स खरीदना और बेचने का काम करते हैं, जिसे इंट्राडे भी हम कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से शेयर मार्केट का बेसिक आपके ध्यान में आया होगा दोस्तों। कुछ शेयर्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसको आप गूगल सर्च करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से ध्यान में आएगा। जैसा कि विप्रो, उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आयशर मोटर्स हो गया, एमआरएफ, एसबीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे हम अगर सीख के इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा रिटर्न हम किसी और प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।